इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आए 2 मकान, 1 की मौत, 6 लोग लापता। सोलन में लगातार बारिश से शामती बाईपास रोड बंद, श्योथल गांव को खतरा। पंचायतों को मिली अवैध निर्माण रोकने की शक्तियाँ। टोंक बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने दी सतर्कता की अपील। जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कुल्लू में बारिश लगातार जानलेवा साबित हो रही है। 4 सितंबर सुबह करीब 7:30 बजे हुए भूस्खलन से इनर अखाड़ा बाजार में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं एक महिला और 5 कश्मीरी मजदूर अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है और प्रशासन के अधिकारी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सोलन जिले में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन के कई मामले सामने आ रहे हैं। बीते 2 दिनों की बारिश के कारण शामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। श्योथल गांव के समीप सड़क पूरी तरह बैठ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह थम गई है। 3 सितंबर को सड़क में धंसाव की सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने रास्ते की एक लेन को पत्थरों से कवर किया था, लेकिन बीती रात सड़क पूरी तरह धंस गई है। इससे बाईपास के साथ लगते ओडना और श्योथल गाँव के लिए अब खतरा पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने और नदी नालों के किनारे भवन निर्माण न होने की शक्तियां देने का बड़ा कदम उठाया है। भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और नक्शा पास होना अनिवार्य होगा, जिससे पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर जाकर जान सकते हैं। अगर नक्शा पास नहीं हो पाया तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब नए भवनों का निर्माण नदी और नालों से तय दूरी पर ही होगा, जिससे भविष्य में आपदा के नुकसान को कम किया जा सके। टोंक बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 4 सितंबर सुबह खतरे के निशान 1390 फीट को पार कर 1394.54 फीट तक पहुंच गया है। सुबह 7 बजे बांध में पानी का प्रवाह 1,07,205 क्यूसिक था, जो 1 घंटे में बढ़कर 1,14,738 क्यूसिक हो गया। बांध से टरबाइन द्वारा 16,892 क्यूसिक और स्लीपवे से 82,781 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कुल 99,673 क्यूसिक पानी का निकास हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी है और सतर्कता बरतने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। नदियों पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रदेश सरकार की 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले रिवर वैली और जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। याचिका में खासकर किन्नौर के शोंगटोंग करछम में 402 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी पर्यावरणीय जोखिमों जैसे बादल फटना और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड पर चिंता व्यक्त की गई है और प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जरूरी है।